इवनिंग एवरीवन, मेरे पास एक क्वेश्चन है। सो इसमें अ विलेज हैज अ सर्कुलर वॉल अराउंड एंड द वॉल हैज अ 4 गेट्स पॉइंटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्कुलर वॉल है। ओके, सो उसका ड्राइंग बना देते हैं। ये हमारा सर्कुलर वॉल अराउंड एंड द वॉल हैज अ 4 गेट्स। ओके, यहाँ पे 4 गेट्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अ ट्री स्टैंड आउटसाइड द विलेज 16 मीटर नॉर्थ, मतलब यहाँ से लेके 16 मीटर नॉर्थ में एक क्या है, नॉर्थ गेट है। एंड इट कैन बी जस्ट सीन बाय अपीयरिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पॉइंट 48 मीटर ईस्ट ऑफ द साउथ गेट। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 48 मीटर अगर हम लोग इधर जाएं, देन हम लोग इसको स्टार्ट करते थे देखना। सो इसे मैं अच्छे से बना देता हूँ। सो ये कह रहा है कि अगर हम लोग 48 मीटर साउथ गेट से इधर आए तो हम लोग ये 16 मीटर जो अपवर्ड जो गेट है उसे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ये एक मिनिमम पॉइंट है। सो व्हाट इज द डायमीटर इन मीटर ऑफ द वॉल ऑफ दैट सराउंड द विलेज। जब हमें इसका डायमीटर निकालना है, सो इसे सॉल्व करते हैं। सो पहले इसमें एक फिगर बना देते हैं। ये सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ क्या होगा, ये आर हो जाएगा। एंड ये सेंटर से नीचे तक ये भी आर हो जाएगा। एंड इसके बाद ये पूरी लेंथ 2r प्लस 16 एंड ये वाली लेंथ 48। सिमिलरली ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगी, 48। सो अब कुछ सोचते हैं। हाँ, अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। सो इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं, देन ये 90 डिग्री हो जाएगा एंड ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंड इस वाले एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं। देन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। सो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। सो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया 48 डिवाइडेड बाई 2r प्लस 16। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं, ये tan थीटा होता है। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया। डिलीट, ये होता है हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई 2r प्लस 16। ओके, ये हमारी tan थीटा की वैल्यू। एंड यहीं पे sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेके करते हैं। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इसमें ये हाइपोटेनस हो गया ना, ये परपेंडिकुलर है, मतलब P अपॉन B। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, क्योंकि थीटा तो ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। देन यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा, ये क्या है, इतनी लेंथ, ये आर है ना, तो ये आर अपॉन में 16 प्लस आर, और अपॉन में 16 प्लस 8। सही है ना। सो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। सो इसके बाद हमें एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो इसे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एंड फिर इससे हम लोग डेराइव करते हैं। क्या होगा, अगर मैं सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
देन ये इसके बाद बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1/tan² थीटा, है ना। साइन अपॉन कॉस होता है एंड ये कॉस अपॉन साइन, इसका मतलब ये 1 अपॉन हो जाएगा एंड 1/sin², sin² थीटा। देखो हमें यहाँ पे साइन थीटा दी हुई है एंड tan थीटा दी हुई है। सो अब हम लोग इससे r की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अब r की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू सारी यहाँ पे। 1 प्लस में यहाँ पे tan² की वैल्यू क्या है, 48/2r+16 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24/r+8, 24/r+8 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा 1/sin² थीटा। अरे हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 1/tan थीटा होगा। सो इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1/tan थीटा का स्क्वायर मतलब 48/2r+16, 48/2r+16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1/sin² थीटा ना, 1/sin² थीटा। सो यहाँ पे r+16 है तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1/r+16 का होल स्क्वायर। देन इसे ऊपर भेजते हैं एंड इसको ऊपर भेजने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1+2r+16 डिवाइडेड बाई 48 का होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 16+r/r का होल स्क्वायर। देन इसके बाद देखा जाए तो ये 48 और 2 और 16 की कट जाएंगे। सो यहाँ पे बन जाएगा 1+2 से डिवाइड करोगे तो r प्लस में 8 डिवाइडेड बाई 24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो 16+r/r का होल स्क्वायर है इसे एक्सपेंड करते हैं। सो ये बन जाए 256 प्लस 32r प्लस r² अब इसमें क्या करो, r² को डिवाइड कर देते हैं। देन यहाँ पे बन जाएगा ये तो एज इट इज हो जाएगा एंड इक्वल्स टू ये वाला बन जाएगा हमारा क्या, ये हमारा 1 बन जाएगा ना। सो ये कुछ हद तक ऐसा दिखे, 256 प्लस 32r डिवाइडेड बाई r² प्लस 1। सो अगर देखो तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा। सो यहीं पे वो लिख देते हैं वैल्यू 1 प्लस में r+8/24 का होल स्क्वायर, +1 से +1 कट गया। एंड अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो हम इसे क्या करते हैं ना, इससे 32 कॉमन ले लेते हैं। देन r+8 का होल स्क्वायर अपॉन 24 इक्वल्स टू, अगर तुम 32 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 38, 32 8 जा 256, 8 प्लस r डिवाइडेड बाई r² एंड यहाँ पे 24 स्क्वायर रहेगा। सो r+8 से एक r+8 कट जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा बस एक r+8, है ना। सो बचेगा r+8 डिवाइडेड बाई 24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32/r²। सो इसको सॉल्व कर देते हैं, r² को उधर भेजो तो ये बन जाएगा r² इंटू में r+8 इक्वल्स टू 24 का होल स्क्वायर इंटू में 32। अगर तुम देखो r की वैल्यू यहाँ पे 24 आ रही है, कैसे r होता है, सो ये 24 के बराबर है। देन r+8 की वैल्यू 32 के बराबर आएगी ना, 24 + 8 32। इससे हमें क्या मिलता है, ये मिलता है कि r की फाइनल वैल्यू 24 है। ओके, बाय बाय।